क्या भाई, कहाँ रह गए अब तक? आदर्श नहीं आएगा क्या? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी हम हिंदी में क्या है तो कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए विशेषता क्या होती है, जैसे हम सभी की एक अपनी क्या है विशेषता है। मुझे लगता है कि विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि जो आपके अंदर क्या है गुण है, उसी को क्या कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इतने लोग हैं, हम सब के अलग अलग गुण हैं, रंग से भी और अंदर हमारे किरदार से भी। तो आज की हमारी क्लास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या होता है, पहली विशेषता तो इसकी ये है कि जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड यानी गति, जो इसकी गति होती है वो काफी तेज होती है। किसी भी कार्य को करने में बहुत कम समय लेता है। कम समय लेने का मतलब है कि अगर हम आपसे तुलना करें, अपने से कंप्यूटर की तुलना करें, एक किसी भी कैलकुलेशन को क्या करता है बहुत तेज कर सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि 2 + 2 कितना होगा तो आप तुरंत बताओगे 4। आपसे मैं कहूं 5 + 5 कितना होगा तो आप तुरंत बताओगे 10। अगर मैं 15 15 कह रहा हूं तो 30, 25 25 50। इस तरह से आप तेज बता रहे हो ना। कंप्यूटर से भी पूछेंगे 2 + 2 कितना होगा तो कहेगा 4, 5 + 5 कितना होगा 10 15, यानी कि लग रहा है कि जो जितना तेज हम बोल रहे हैं उतना तेज कंप्यूटर भी बोल रहा है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर से कह दूं कि 289 + 339 कितना होगा, तब भी उतना ही समय लेगा जितना 2 + 2 में लिया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो आप शायद भूल गए होंगे कि मैं क्या नंबर बोला था। आप उसे लर्न करने में आपको उतनी शक्ति नहीं कि आप उस नंबर को भी लर्न कर पाए। अगर लर्न भी कर लिए तो उसका क्या करना शुरू कर दिए, एक एक करके कैलकुलेशन। तब तक कंप्यूटर अब तक न जाने कितनी गणना कर लिया होता। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी तुलना में कंप्यूटर काफी क्या होता है तेज काम करता है। इसकी स्पीड क्या होती है तेज होती है। दूसरी चीज एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीक। आप जैसा इसको इनपुट देते हो, इनपुट के हिसाब से ठीक सटीक आपको वैसा वो क्या देता है आंसर। यदि हम गलत दे रहे हैं इनपुट तो कंप्यूटर गलत हमें आउटपुट देगा, श्योर है। सपोज करिए कि हमारे पास 2 फैन लगे, एक ये फैन है एक वो फैन है। हमारे पास 2 उसको बटन भी हो गया ऑन ऑफ करने के लिए, एक का नाम ए एक का नाम बी, मैंने दोनों का नाम रख दिया है। और बटन को चालू करना है, और अगर गलती से हमें कोई कह रहा है ए वाला चालू करिए, हम बिगनर हैं, हमें मतलब कि हम जानकारी नहीं है बिल्कुल, अभी हम नया आए हैं, चालू करिएगा फैनवा को। कभी कभी आप लोग देखिएगा जब हम कभी जाते कोई कहता मुझे चालू कर दिएगा तो हम कुल बटनिया दबा दबा ट्राई मारते हैं, एक से नहीं अरे ना, फिर दूसरा का तीसरा का चौथ, मतलब हम गलत दबा देते तो गलत चीज क्या हो जाती है चालू। तो इसका मतलब कि ये नहीं कि पंखा खराब है, वायरिंग खराब है, हम सही तरीके से उसको इनपुट नहीं दे पा रहे हैं कि किस बटन से चालू होगा। और जब जैसे हम सही देते हैं वो तुरंत क्या हो जाता है चालू। आ रही है मेरी बात? ठीक ऐसे ही कंप्यूटर में यदि हम इनपुट सही दे रहे हैं तो एक्यूरेसी है, मतलब ये सटीक आंसर देता है, एक्यूरेट आंसर देता है। और अगर हम इनपुट इसे गलत देते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या आता है गलत आता है। तो कभी अगर ऐसा हो तो हम ये नहीं मान के बैठेंगे कि कंप्यूटर गलत है। कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो सकती है, जब आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह ज्यादा हो जाते हैं तब वो बताएंगे कैसे क्या होता है, क्यों दिक्कतें होती है, उसका समाधान कैसे करेंगे, सारी चीजों के बारे में। ठीक है, अब ये सटीक आंसर देता है। तीसरी चीज ये है कि रिलायबिलिटी होती है इसके अंदर। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, इस पर लोग क्या करते हैं काफी विश्वास करते हैं। विश्वास कैसे हो जाता है, अब आप अपने दिमाग पर खुद नहीं भरोसा करते हो, अगर मैं कहूं तो
अब आप तो कहेंगे कि सर कह रहे हैं कि मुझे अपने दिमाग पर भरोसा नहीं है। मुझे तो अपने दिमाग पर बहुत भरोसा है कि मैं कुछ भी कर लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब सपोज करो आप सभी किराना की दुकान पे जाते हो, आप 1 किलो दाल ले लिए मटर की, 2 किलो चावल ले लिए, 4 किलो आटा ले लिए। अब आपको वहां पर कैलकुलेशन करना होता है तो आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन करते हो या मोबाइल से? मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हो? मोबाइल का। यदि आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन कर लिए कि 88 रुपया किलो चावल दे रहा है तो 5 किलो का दाम कितना होगा, ठीक अच्छा कर लिए। फिर 2 किलो दाल लिए हैं 120 रुपया ग्रेड से, तो उसका दाम कितना होगा। ऐसे आपने कई सामान लिया तो सबका मोबाइल से क्या करते हो? कैलकुलेशन। यदि आपने मुंह जबानी कर भी लिया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्रोसेस कर भी लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट रहता है कहीं गलत तो नहीं हम कर दिए। फिर उसको कंफर्मेशन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल, कंफर्म करने के लिए, अपने आप को संतुष्टि देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का। जब मोबाइल में कैलकुलेटर सही बता देता है तो कहते हैं हाँ क्या है। आपको किस पर विश्वास हुआ? मोबाइल पर। तब तो आप अपने दिमाग के कैलकुलेशन को छोड़ के किसके दिमाग को इस्तेमाल किए? मोबाइल। ये होता है रिलेबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। लोगों का विश्वास कंप्यूटर पर क्या है? ज्यादा है, अपने पर लोग थोड़ा से कम कर रहे हैं। ये सब कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए। और कंप्यूटर जो होता है बिना थके बहुत सी गणनाओं को क्या कर सकता है? अच्छे से सॉल्व। बिना थके का मतलब है कंप्यूटर भी दिन भर चलता है। जिस स्पीड से हम शुरू में गणना कर रहे हैं उसी स्पीड में हम लास्ट तक गणना करेंगे। एक ऑफिस में, बैंक हमारा 9-10 बजे खुल जाता है, शाम को 4 बजे तक कंप्यूटर चलता है, एज ए वर्क करता रहता है। लेकिन जिस स्पीड में सुबह में काम कर रहा है उसी स्पीड में क्या करेगा? शाम में भी काम करेगा। अगर नेट से हम चला रहे हैं, सर्वर इशू वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन जिस स्पीड से हम कैलकुलेशन सुबह में कर रहे हैं उसी स्पीड से कैलकुलेशन शाम में करेंगे। जिस स्पीड से गाना सुबह में बज रहा है उसी स्पीड से शाम में बजेगा। लेकिन अगर हम आपको कह दें कि चलिए आप काम करिए 9 बजे से 5 बजे तक, तो सुबह में जोश में आएंगे, खूब ज्यादा काम करेंगे, जल्दी काम। लेकिन शाम तक जाते जाते ठाए फीस। समझ रहे हैं ना? कितने लोग होते हैं बेचारे इतना थक जाते हैं, जो मजदूर बेचारे होते हैं, उनको किसकी जरूरत होती है शाम तक जाते जाते? समझ रहे हैं ना? हाँ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं थकान, लेकिन इसको एनर्जी ड्रिंक की भी जरूरत नहीं है। और साथ में अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टोरेज काफी बड़ी मात्रा में होती है। जो किसी चीज को ये क्या करता है? भूलता नहीं है, स्टोरेज करके क्या करता है? रख लेता है। स्टोर करने के लिए इसके अंदर क्या लगी होती है? मेमोरी। आप सभी को मोबाइलों में क्या लगी है? मेमोरी। आप एक एग्जांपल देके देखो, आप फिंगर मोबाइल में लगा देते हो, क्या लगा दिए? फिंगर। और जैसे आप फिंगर लगा दिए ना, तो अगर आपके फिंगर को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा फिंगर काम करेगा। उसको कैसे पता? उसको याद है कि हमारे पास ये वाला फिंगर नहीं आया था, हमारे पास कोई दूसरा फिंगर आया था। हम फेस लॉक लगा दिए, शायद आपने अपने मोबाइल में फेस लॉक लगाया तो मेरे फेस से नहीं खुलेगा। वो पहचान लिया एक बार कि हमारा ये फेस नहीं है, मुझे कोई दूसरा फेस मिल रहा है, वो याद कर रहा है। लेकिन हम एक ऐसे इंसान है, किसी को एक बार देख लिए तो भुला गए, पहली बार किसी को देखे तो भूल गए। तो इतने आदमियों को हम रोड पे पर डे देख रहे हैं, फिर दूसरे दिन देखेंगे भुला जाते हैं। हम उसी आदमी को याद करते हैं, रोज हमसे रोज मिलता है, जैसे हमारे गांव का कोई आदमी हो, रोज मिल रहा है। लेकिन हम अपने मार्केट में कहीं घूम रहे हैं, सिटी कार्ड में ही घूम रहे हैं, सपोज करो किसी को हम देख लिए एक दिन, फिर दोबारा मिलेंगे कहीं याद ही नहीं आया है, नहीं तो ऐसे न जाने कितने परिचय बन जाते हैं। तो हम लोगों को उतनी मेमोरी कैपेसिटी नहीं है जो किसी चीज को क्या कर सके? लर्न कर सके। हम जिसे रोज देखते हैं, रोज बात करते हैं, रोज मिलते हैं, उसी को याद कर पाते हैं।
उसमें से भी ज्यादा दिन हो जाता है तो बहुत लोगों को तो हम भूल ही जाते हैं। मान के चलो कि इसमें इतने लड़के हैं, एक ऐसा समय आएगा ना जब कहीं, क्योंकि हम इतने लोगों को रोज देख रहे हैं, न जाने और न कितने लोगों को हम सुबह से शाम तक देखेंगे। यार हाँ ठीक, क्या नाम बताए थे, नाम हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। सही कह रहे हैं कि नहीं? अभी आप लोगों से किसी का नाम याद नहीं हुआ होगा, लेकिन कंप्यूटर में एक बार जो दर्ज हो गया, दर्ज रहेगा। तो कंप्यूटर के अंदर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है काफी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। लर्निंग कैपेसिटी उसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर जो होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। यानी मैं इसके क्या बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये सब इसके क्या है, बड़े फायदे हैं। दूसरी चीज है कि ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालित। स्वचालित का मतलब होता है एक बार आप किसी चीज को उसको निर्देश दे दो और वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मुझे, मेरे पास 100 पेज का पीडीएफ है। कितने पेज का, 100 पेज का, और हम प्रिंट कर रहे हैं और हम क्या दिए, कंप्यूटर में निर्देश दे दिए कि 100 पेज हमारा प्रिंट होना है। प्रिंट करते समय डाल दिए कि हाँ 100 पेज प्रिंट होगा, ऑल पेज सब कुछ। तो जब तक 100 पेज प्रिंट नहीं कर देगा तब तक अपना काम बंद। आगे मेरी बात समझ। तो ऐसा नहीं कि हम एक प्रिंट कर दिए फिर दोहरा गए, 13 के 14 के, ऐसे हमें प्रिंट नहीं करना है। एक बार ऑल पेज कर दिए तो जितना पीडीएफ है सब कुछ अपने से क्या हो जाएगा, निकल। इसी को क्या कहते हैं, ऑटोमेशन। मतलब एक बार हम इनपुट देंगे, वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, पूरा कर लेगा। जब तक करेगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। बस आप उसके साथ किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करो। अब आप चालू कर दिए, वो दे दिए, वो बीच में उसको काट दिए, वो आपकी गलती है ना। अब काट दिए तो कहे कि नहीं कंप्यूटर आप प्रिंटर नहीं किया, तो उसकी गलती नहीं, गलती किसकी है, हमारी। ठीक। दूसरी चीज कि इसके अंदर क्या होता है, वो जो मैंने कहा कि ये थकता नहीं है, उसको कहते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस एक इसके अंदर बड़ी चीज ये होती है कि वर्साटिलिटी होता है। वर्साटिलिटी इसका मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी, बहुमुखी किसको कहते हैं, बहुमुखी का मतलब अब बहुत से ज्यादा मुख, एज हम ये कह सकते हैं स्पष्ट। अब बहुत मुख है तो हम एक साथ कई लोगों को कुछ कह सकते हैं, इस मुंह से कुछ और बोले। जैसे रावण के कैसे 10, सही कि नहीं, 10 तरफ देख रहा है। हमें तो लग रहा है कि एक सिर यहाँ, एक सिर इधर, एक सिर इधर, एक सिर इधर, चरिए में काम खत्म हो जाएगा हमारा। अगर मान के चलो लग भी रहा है तो, लेकिन वो कितना लगा के रखा था बेचारा, 10। अब 10 लगाने का मतलब कि एक बार में वो कितने लोगों को देख सकता है, कुछ कह सकता है, 10 लोगों को कह सकता है। एक सिर में 2 आंखें, तो कुल मिला के उसके पास 20 आंखें भी हैं। कहिए, अच्छा आदमी था रावण। रावण जो है बहुत बेहतरीन आदमी। रावण जैसा आदमी खोजने पर भी नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से आज के समय में रावण की पूजा होनी चाहिए। अगर रावण कोई खराब आदमी है, कोई खराब, अगर की हाँ, उन्नाव वाले जो हैं, कानपुर साइड के लोग रावण की पूजा करते हैं। करने का उनका रीजन, बस कहने का उनका मतलब ये है कि हमारी अगर आप बहन को छेड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम भी आपके साथ कुछ करेंगे। लेकिन आप सोच के देखो, इसके बाद भी बेचारा केवल किडनैप किया था। देखो आज की भाषा में क्या कहेंगे, हम लोगों की भाषा में क्या कहेंगे, किडनैप। उनके भाषा में क्या चल रहा था, अपहरण। अपहरण भी नहीं, क्या क्या कहते हैं लोग, क्या किए थे, हरण।
हम लोग भाषा में कहते हैं अपहरण कर लिए, तो उनकी भाषा में क्या था? हरण। लेकिन क्या वो गलत नहीं था? उसने केवल क्या किया था? किडनैप। और चाहता वो बहुत कुछ कर सकता था, कुछ भी, सब कुछ कर सकता था, करके फिर मार के फेंक दे, इनको पता भी न चले, सही कि नहीं? लेकिन उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, शालीनता से, इज्जत से ले जा करके रख दिया, खाने तक की व्यवस्था करा दिया, सब कुछ, सही कि नहीं? यहाँ तक कि एक अच्छे वृक्ष के नीचे रखा उसको, घर में भी रखता, लेकिन वो घर में जाने के लिए राजी नहीं थी। तो जब घर में राजी नहीं जाने के लिए, तो चलिए पेड़ों के यहाँ रहिए, मगर रहिए, लेकिन आपको जाना नहीं है। बस और क्या किया था? बस अपने पास ला करके रखा था, न छू रहा था, न देख, कुछ नहीं कर रहा था, बस हाल चाल ले रहा था, आके जा मान के चलो ऐसे, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं, प्यार के नाम पर ले जाते हैं होटल में, अपने अपने साथ में 4 ठौरन को और लेके आते हैं तुम लोग भी। तो सबसे बड़ा रावण कौन हुआ? ये लोग ना, जो अपने प्यार के नाम पे लड़के को लेके जा भी रहे हैं, 4 ठौरन को और बटोर के लेके आ जा रहे हैं, ये लोग रावण है। तो इन लोगों को कोई मारने वाला नहीं है। और बाकी रावण तो बेहतरीन आदमी, आप किसी को छू ही नहीं सकता है। अरे भाई, रावण किडनैप करके लाया, अपहरण कर, कोई छू देगा तो रावण मार एकदम भुजंग बना देगा तुरंत। तो रावण असली में वो गलत गद्दार नहीं था। लेकिन हाँ, अगर मान के चलो कि अगर देखा जाए तो उसकी जो हर साल मूर्तियां फूक रहे हैं या पुतले जलाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है? स्पष्ट रूप से गलत है। नहीं फूक, क्या जाए, तो वही परंपराओं के ही हिसाब से क्या होता है? गलत। अब मान के चलो होलिका दहन है, मेला लगाओ, देखो, अच्छी बात है। अब होलिका दहन है, होलिका दहन में क्या होता है? होली को जलाया जाता है, पता नहीं वो अच्छा है कि खराब है, लेकिन आप खुद सोच के देखो, होली कौन थी? औरत थी, यानी औरत को जला करके क्या खेली जाती है? होली। तो ये भी तो कहीं कहीं गलत है। मिलवर्तन का प्यार तुम जला रहे हो, फिर मत जलाओ यार। ऐसे तो न जाने कितने लोग होंगे, सबको जलाओ। तो जो हकीकत में कर रहे। अब यहाँ पर नए युग की नई बात, आपको जलाना है तो उसको जलाओ ना जो ड्रमों में भरी थी, सही नहीं? उसका पुतला जला के जलाओ, ताकि नए युवा को, नए पीढ़ियों को समझ में आए कि हाँ वो ऐसा काम की, तो उसका पुतला आज भी जलाया जाता। जिसके बारे में आज का युवा जानता नहीं, उसको जला करके तुम होली मना रहे हो, ये भी एक तरीके से मेरे हिसाब से गलत है। आप क्या सोचते हैं? अनंत, अनंत नाम है ना आपका, आप क्या सोचते हैं? सोचते हैं, इतना मानते हैं? आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है? परंपरा नहीं, वो से सही पीढ़ी को नहीं, तो उसकी जगह किसी और को ले लीजिए जो नया नया वाला कंडवा निकाल के लेके आ रहे हैं, सही कि नहीं? अब देखिए, जो टाइल्स के नीचे भर दी, ड्रम में भर दी थी, फ्रिज में भर दी थी, उसकी जगह उसका एग्जाम्पल ले लो, उसका पुतला बना लो। वही चीज ना, कि लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत से लोग ऐसे ऐसे हैं, तो उनका करो, काहे? एक ही बची है, वही जलाने के लिए। ऐसे बहुत लोग कर्म कांड करके बैठे हैं, उनको जलाओ, उनका भी ऐसे क्या नाम, क्या है भाई? सही है। आओ, ऐसे कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर में हम बहुमुखी की बात कर रहे थे। बहुमुखी का मतलब होता है कि जो एक साथ कई काम को करे। जैसे हमने एग्जांपल दिया, रावण के पास उतनी है तो आप कुछ भी कर सकता है। अब दुर्गा जी के पास 7 हाथ हैं, तो 7 लोगों को एक साथ मार सकती है। कंट्रोलिंग, कोनो तलवार से, कोनो भाला से, कोनो के चाकू से, कुछ मारती रहेंगी। ऐसे कंप्यूटर बहुमुखी, यानी एक साथ कई काम कर सकता है। आपके मोबाइल में यूट्यूब चल रहा है, हम यूट्यूब पे गाना देख रहे हैं, खूब लगन से, बढ़िया से देख रहे हैं, और कॉपी खोल के सामने बैठे हैं, और हम मोबाइल में चला रहे हैं आज की रात, पापा पीछे से आ गए, हम तुरंत स्क्रॉल करके यूट्यूब पे लगे फिर से क्या करने? पढ़ाई करने। हमारा मैक्स प्लेयर का आज की रात भी बंद हो गया, और हमने क्या शुरू कर दिया? पढ़ाई। वीडियो चल रही है,
अब सपोज करो कभी कभी ये होता है कि हम वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं, वीडियो कॉलिंग के समय ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मुझे चैटिंग भी करने की जरूरत पड़ जाता है, तो हमारा वीडियो कॉलिंग भी हो रहा है और क्या हो रहा है, चैटिंग भी हो रहा है। अगर मान के चलो कोई नोटिफिकेशन मेरे दोस्त ने भेज दिया कि यार इसको डाउनलोड करो, तो हम इसको चालू कर दिए और डाउनलोड पे लगा दिए, तो वीडियो कॉलिंग भी चल रही है, चैटिंग भी कर रहा हूँ, वीडियो डाउन यूट्यूब भी खुल गया, और यूट्यूब से मैंने डाउनलोड किया तो बिडमैट भी खुल गया, तो बिडमैट भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, चैट भी हो रहा है, वीडियो कॉलिंग भी हो रही है कि नहीं। हम मैसेज भी खोल देंगे तो मैसेज भी खुलेगा, खुल रहा है। किसी का कोई नंबर कहते ना थोड़ा सा लिखना, हम डायलर खोल के उसके नंबर को क्या कर लिए, टाइप भी कर लिए, यानी एक साथ कई काम को कर रहे हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, बहुमुखी, एक साथ कई कार्य को कर। ऐसे इस चीज को एक और नाम दे सकते हैं, मल्टीटास्किंग। क्या कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई काम। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम जो करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग। पूरी पॉइंट समझ में आ गई या लिखाना पड़ेगा, तो आप सभी पॉइंटों को लिख लीजिए। कंप्यूटर के कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं ना भाई, डिसएडवांटेज। कंप्यूटर के नुकसान, कोई बताएगा कंप्यूटर के नुकसान क्या होता है, पहले आप बताओ भाई, खड़ा हो जाओ। कंप्यूटर के, या छोड़ो आप मोबाइल को ले लो, मोबाइल तो चलाते हो, सब लोग चलाते हो। कंप्यूटर मोबाइल एज ए लगभग दोनों सिमिलर एक ही है, बस वो थोड़ा से क्या है, छोटा है साइज में, और कंप्यूटर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, आप बताएंगे कंप्यूटर से क्या नुकसान है, या मोबाइल वाला बता दो, मोबाइल से क्या क्या नुकसान है आपको, कोई नुकसान अगर दिखे तो। हाँ ठीक है, अगर हम ज्यादा चलाते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंख पर असर आ सकता है। यानी हम कहते हैं पहला हेल्थ इशू, हेल्थ इशू यानी शारीरिक समस्याएं, जैसे हाथ, आंख से पानी आना। आजकल के नए युवाओं के लड़कों को चश्मा लग जा रहा है। चश्मा लगने का सबसे मेन मकसद यही, पहले देखिए आंखें जो लोगों को होती थी मरने के कगार पे आ जाते थे, तब वो पहचान जाते थे, सही कि नहीं, एकदम पानी पिलाया जा रहा है, वो पहचान रहे हैं सबको। लेकिन आज का युवा अभी अपनी जिंदगी देख ही नहीं पाया, तब तक डबल बैटरी के साथ आ गया। डबल बैटरी मतलब समझते हैं ना, चश्मा लग गया। हम लोगों के स्कूल कॉलेज में कोनो लड़की लगा के देख डबल बैटरी वाली बैठी। आप लोग किसी को डबल बैटरी बोले होगी, नहीं बोले हो? जिंदगी का सबसे सटीक आदमी यार, एकदम आखिरी जिंदगी का देखो आनंद जब तक नहीं ले पा रहे हो जिंदगी का, तब तक कोई मतलब नहीं। आप किसी से लड़ाई नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, वो अलग की बात है, लेकिन थोड़ा से प्यार से हम किसी को बोल ही सकते हैं भाई। तो झगड़ा नहीं होता है, ठीक। और भला लड़कियों झगड़ा कौन करेगा यार। चलो, पहली चीज हेल्थ इशू, और दूसरी चीज ये होती है कि जब ज्यादातर हम चेयर पर बैठ के अगर कंप्यूटर को चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अगर चेयर सही नहीं है, सटीक पीछे सपोर्ट नहीं है, कभी भी आप कंप्यूटर पे चलाओ ज्यादा देर, अगर आपको मुझे 1 घंटा लैब करना है, हम स्टूल पे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जब 8 घंटे 10 घंटे काम करने हैं, तो मैं कोशिश ये करूं कि मेरे पास ऐसी चेयर हो जिस पर क्या हो, एक पीछे से सपोर्ट हो, ताकि बैठूं तो मेरा बैक जो है सीधा रहो। झुकने की वजह से कभी ऐसे हो जाता है तो फिर बैकबोन में काफी क्या होता है, दर्द आ जाता है। काफी लोगों को देखिएगा ज्यादा बैठने की वजह से ऐसे लाइब्रेरियों वगैरह में ऐसे, इसीलिए चेयर कैसी लगी होती है, इस तरह की, जिसके पीछे क्या होता है, सपोर्ट होता है, ताकि देर तक लड़का अगर बैठ के पढ़ रहा तो उसको कोई दिक्कत न हो। अब दूसरी चीज, ये आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो कंप्यूटर आप चला रहे तो उसके आप समाधान भी ढूंढो कि किस चीज से हम बचेंगे।
दूसरी चीज की मुझे लगता है कि अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो ज्यादा देर तक चलाना तो आप चश्मा बनवा ही लो। एक बनता है 0 पावर का, जिससे आपकी आंखों पर किसी भी तरीके का अगर रोशनी आ रहा है तो उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता, उससे आपको बचाती है। इसका मतलब नहीं कि उसकी आंख क्या है, खराब है। तो आप अपने आंखों को पहले से सेफ्टी दे सकते हो, क्योंकि आपको 8 घंटे कंप्यूटर ही तो चलाना है, और जब कंप्यूटर चला लीजिए तो उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। सही कि नहीं? तो ये चीजें होती हैं दिक्कत। कितने लोग होते हैं मोबाइलों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटरों का, तो कंप्यूटर की दुनिया में इतना मस्त हो जाते हैं कि स्ट्रेस ले लेते हैं किसी चीज का। किसी चीज का स्ट्रेस का मतलब तनाव। और आज के समय में तनाव मोबाइल को देख के होना बहुत कॉमन बात हो गई है, क्योंकि आज के समय में क्या आ चुका है, एआई। देखो, एआई एक ऐसी चीज है जो आप सोचते हो, जो चीज आप पसंद करते हो वही चीज आपको क्या करता है, देता है। सपोज आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, इंस्टाग्राम पर आप कंप्यूटर की रील देख रहे हो, तो मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से आप पर किस प्रकार की रील आना शुरू होगी, कंप्यूटर की। यदि आप कोई भोजपुरी गाने देख रहे हो तो मुझे स्वाभाविक रूप से लग रहा है कि आपके रील में क्या ज्यादा आना शुरू होंगे, भोजपुरी। जो आप चीज पसंद कर रहे हो वो चीज आपको क्या कर रहा है, दिखा रहा है। अब इस हिसाब से मान के चलो कि आप कोई ऐसी चीज देख रहे हो, गुंडा उंडा वाली चीज, AK-47, कट्टा, बम, बारूद, ये सब आप बात कर रहे हो, ये सब चीज देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप में वो चीज आएगी। तो आपको क्या लगेगा कि जो भी दुनिया है इसी में दुनिया है, इससे बाहर वाली दुनिया नहीं। अब अगर आप कहीं लव मैरिज शादी वाला देख लोगे वीडियो में, ऐसे लगेगा कि पूरी दुनिया तो लव मैरिज ही करके बैठी है, तो हम अगर कर लिए तो कौन सा कसूर कर रहे हैं। आप कभी सैड सॉन्ग सुन लिए तो लगेगा पूरी दुनिया तो क्या ही सुन रही है, सैड सॉन्ग ही सुन रही है, तो हम कौन सा कसूर कर दिए। अगर हम किसी लड़की से बतियाते हैं, एआई उस चीज को भी समझता है। ये मान लेना आप एक ही नाम से बार बार चैट कर रहे हो, एआई को पता है आपको उस नाम से रील देने लगता है कभी कभी, ऐसा आपने गेस किया होगा। एआई इतना कुछ जानता है क्योंकि सभी चीज किससे लॉगिन है, जीमेल से। उस जीमेल से आप क्या क्या कर रहे हो ना, सभी कुछ आपको, आप अगर बातें कर रहे हो किसी से, कुछ अलग तरीके से बातें कर दी, इंटरटेनमेंट तरीके से बातें कर दी, तो मुझे लगता है कि आपको उस तरीके से रील भेजना शुरू करता है, ताकि आप उस शख्स को क्या करोगे, फिर सेंड करोगे। अब जब सेंड करने लगोगे ना तो उसको और मालूम मजा आ जाएगा, कहेगा बस इसको यही पसंद है, अब और आप में दबा दबा के वही रील देगा। तो आपको क्या लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, सही, मैं ही अकेला नहीं हूं। इस वीडियो को तो 1 मिलियन लोग शेयर किए हैं, इसका मतलब कि जो मैं कर रहा हूं वो 1 मिलियन मेरे साथ करने वाले हैं, इकलौता मैं नहीं हूं, तो मैं भी उस काम को ज्यादा करना पसंद करूंगा। तो ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें मुझे क्या करती हैं, खराब कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सब सोच रहे हैं तो सब क्या है, सही हो। बहुत ऐसी चीजें हैं, तो एआई आपको ऐसी चीजें देते। अब ऐसी कभी कभी चीजें हो जाती है, मान के चलो कि 1 मिलियन लोग तो सोच रहे हैं, लेकिन मेरे घर वाले मानने के लिए राजी नहीं। अब राजी नहीं है तो मैं कहूंगा यार 1 मिलियन वाला सही है कि वो सही है, ये सही है कि वो सही है। इसमें हम क्या ले लेते हैं, काफी लड़के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस। पढ़ाई में को लेके देखिए कितने लड़के पढ़ रहे होते हैं, मोटिवेशन इतना बढ़िया सुन लेते हैं कि वो मोटिवेशन सुन के कभी कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं। यार ठेला बेच के हो गया, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं नहीं हो पा रहा है, लग रहा है हम किसी काम के नहीं है, हम अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वो ठेला पे कवर बेच रहा था, इसके बादो नीट जेईई मेंस निकाल लिया, और हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतने मन से कर रहे हैं, तब भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा है हाँ, अपने आप को वहां पे क्या करते हैं, नीचा गिराने लगते हैं, मतलब सोचते हैं कि हम किसी लायक है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कमजोर साबित कर देते हैं। वो एक बड़ा स्ट्रेस का क्या होता है, कार्ड। यही वजह होती है कि कोटा वगैरह में आप जाओगे जहां पे
नीट जेईई मेंस की फैक्टरियां माने जाते हैं, वहां के लड़के काफी डिप्रेशन के क्या होते हैं, शिकार, मर जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा शायद। ये सब बड़ी दिक्कत। दूसरी चीज होती है कि साइबर क्राइम इससे बहुत ज्यादा होता है। आजकल का साइबर क्राइम का दूसरा नाम ही मान के चलिए कि आप क्राइम अलर्ट जो देखते हो, क्राइम अलर्ट। अब आप क्राइम अलर्ट अगर देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि उसको देखते 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 अगर पर डे देख रहे हो तो लगेगा कि पूरी दुनिया मेरे साथ क्राइम ही कर रही है। ऐसा उसमें बढ़िया दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया से आपका विश्वास क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। आप अपने भाई पर भी विश्वास नहीं करोगे अगर क्राइम अलर्ट को देखोगे तब। अपने माँ बाप पर भरोसा करना छोड़ दोगे। लग रहा है कि पूरी दुनिया क्या कर रही है, हमारे साथ क्राइम ही कर रही है, सब लोग मुझे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल ही कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से क्राइम अलर्ट में आपको दिखाया जाता है, देखे भी होंगे आप लोग। अब उससे हम बाहर अगर निकले तो थोड़ा सा दुनिया समझ में आती है। अब ये सारी चीजें जो बनाई जा रही हैं वो किससे, कंप्यूटर से। सब खेल एडिटिंग का सब किससे हो रहा है, कंप्यूटर। अब इसी से तो साइबर क्राइम हो रहे हैं। आपके मोबाइल पर हम मैसेज भेज दीजिए, कोई लिंक भेज दिए, फटाफट फटाफट लिंक गया, आप उस लिंक पर क्लिक किए, आपका मोबाइल हमारे मोबाइल में चलने लगा। आप किसको फोन पे कर रहे हो, कौन सी पिन डाल रहे हो, सब कुछ मुझे पता चल रहा है। हम आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए गायब कर दिए। ये क्या हो गया, साइबर क्राइम। जितने लोगों को नहीं पता उसके साथ इस तरीके का मालिशियस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, धोखाधड़ी। ये सब किससे पॉसिबल हो रहा है, कंप्यूटर से, साइबर क्राइम। दूसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो हम अभी ऊपर ऊपर आपको समझा दे रहे हैं ताकि ज्यादा नहीं समझाने की अपेक्षा में ले जाते हैं कि आप बोरिंग खा जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी आज के समय का एकदम आम बात हो गया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी के सभी नौकरी कर रहे हैं, सबके पास बिजनेस है। पहली चीज तो बिजनेस सबके पास नहीं है। नौकरियां थी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, लेकिन अब वो भी धीरे 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 क्या हो गई, खत्म। और आने वाला एक ऐसा दौर हो जाएगा कि नौकरियां बिल्कुल क्या हो जाएंगी, खत्म। वही नौकरी करेगा जो बहुत एक्सपीरियंसिव होगा या कंप्यूटर की दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट होगा। सिंपल सी बात। कंप्यूटर देखो चला लेते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर के सारे सिस्टम को हम जान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तब समझिए कि हम बहुत अभी पीछे हैं। जैसे आज की टेक्निकल जो चीज आ गई है वो चीज किस पे आके रुक गई है, एआई पर। अगर हम एआई को आज के दौर में नहीं जानते हैं, समझिए हमने दुनिया अभी देख ही नहीं पाई। एआई हमें समझना बहुत जरूरी। एआई कुछ भी कर सकता है। आपने तो अभी एक छोटा सा देखा है, आपकी डुप्लीकेट भी बना सकता है। आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज करो, तो एआई अच्छी भी चीज है, खराब भी। बहुत चीज अच्छी है, बहुत चीज क्या है, खराब है। आप अगर हमारे लिए अच्छे हो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है पड़ोसी के लिए घातक हो, वो रोज 2 लोटा पानी गिरा रहा हो, हे सूरज भगवान उठा लायक, बहुत आतंक कर दिया है। सही कह रहे हैं, नहीं मनाने वाले भी मनाते हैं, सही कह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए क्या हो, घातक हो। और हम कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हमारे यहाँ रोज आते रहे लोग। सपोज बहुत अच्छे लड़के हैं, इनके जैसे लड़के नहीं मिल रहे हैं मुझे, हम इस अपेक्षा में हैं। और कोई दूसरा तो किसी को फायदा है तो किसी को क्या है, नुकसान है, बशर्ते उस चीज को मुझे ऑपरेट करना आना चाहिए। एआई फायदा भी है, नुकसान। अब मोबाइल का फायदा भी है तो क्या है, नुकसान भी। कितने लोग कहते हैं मोबाइल बंद कर देना चाहिए, इसी की वजह से लड़के लड़की भाग जा रहे हैं। यार इसकी वजह से थोड़ी भाग जा रहे हैं, तुम गधा हो कि जो तुम्हारे लड़के लड़की तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मोबाइल
तो इसलिए थोड़ी मोबाइल, अब ये सोच के देखो कि जो आप कह पा रहे हो, आज इतनी चीजें फैला दी जाती है सोशल मीडिया खराब है, बहुत कुछ लड़कों को बिगाड़ के रख रही है। तुम गधा हो कि अपने लड़कों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मोबाइल दे रहे हो उसको चलाने के लिए, और मोबाइल में वो क्या चला रहे हो तुम इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हो, तो तुमसे बड़ा गधा कौन है। उसका आपको क्या करो, मॉनिटरिंग करो, समय समय पे जांच करो, पड़ताल करो, कैसे लड़का कुछ गलत चीज देख लेगा। लेकिन नहीं, हमें उस पर ध्यान नहीं है। मोबाइल दे दिया, लड़का कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में बैठा है, कहाँ जा रहा है, कोचिंग में लड़का आ रहा है, कोचिंग में लड़का आने के बाद जा रहा है मेहता पार्क में घूम रहा है कौन के साथ। हम पता है एक बार भी कोचिंग में नहीं कर रहे हैं कि लड़का हमारा कोचिंग में गया है कि कहीं और गया है। अब ये जो चीजें हैं, तो कोई चीज खराब नहीं होती, हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो। अब देखो सोशल मीडिया कितनी अच्छी चीज है। एक लड़की थी, मतलब उसका पैर सही से काम नहीं कर रहा था, अभी जल्दी की बात है, कल परसों की बात है, बिहार में एकदम लंगड़ा लंगड़ा के बेचारी चल रही थी, अपाहिज थी पैर से, विकलांग अवस्था में। और मैथिली ठाकुर को आप लोग जानते होंगे, नई नई अपने यहाँ से चुनी गई हैं, पता नहीं कौन सा जगह का नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ से वो है। तो मैथिली ठाकुर हैं, पहले कथा वथा भी कहती थी, शायद आप लोग जानते होंगे। तो उसमें क्या था कि उस वीडियो केवल सोशल मीडिया पर कोई डाल दिया था, इस बच्चे का कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो उनके तक जब पहुंची तो वो डायरेक्ट डीएम को कॉल लगाई कि इस बच्चे की जल्दी जल्दी क्या किया जाए, व्यवस्था, इसको व्हील चेयर दिया जाए। तो मुझे लग रहा है आज या कल में उसको क्या मिलेगी, व्हील चेयर। तो ये जो पॉजिटिविटी, अच्छा काम हो पाया है, किसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। नहीं होता तो कैसे पहुंच पाता उसके पास, वो कैसे डीएम तक कॉल कर पाती। तो ये सारी चीजों को अच्छी भी चीज कर रहा है, और आप अगर खराब चीज को दिखा रहे हो तो खराब चीज कर रहे हैं। तो ये कोई चीज गलत नहीं है, सब अच्छी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे तो लगता है सबसे अच्छी चीज ये है कि लोग क्या सोच रहे हैं ना, लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोशल मीडिया ने दिखा दिया है। देखो कितनी लड़कियां सब शरीफ शरीफ बनती थी, एकदम हम शरीफ है, लेकिन आज इंस्टाग्राम पे देखोगे तो लड़कियों की वीडियो ऐसी आती है जैसे लगेगा कि लड़कों से भी क्या है, बदतर है। जैसे लगेगा कि पूरी मानसिकता जो भी दबा के रखे थे उन लोगों के, लोग अब यही खुली है, जा करके तुम जिंदगी खुल के जी रही है। जिंदगी खुल के नहीं जी रही है, जैसे लग रहा है सब खुल के दिखा रही है। सोशल मीडिया का वो दौर चल रहा है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं मालूम चल रहा है। तो देखो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट यही लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया खाली चला रहे हैं, देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब आने वाला दौर जो होगा तो और क्या होगा, बेहतरीन। कंपनियों में सब काम किससे हो रहा है, अगर मान के चलो आज के समय पोस्टर लिखना है तो पोस्टर आप किससे बनवा दो, चैट जीपीटी से। ये बताओ, पोस्टर बनाने वालों की डिजाइन खत्म। फोटो बनवाना है, फोटो एडिट करने की जरूरत नहीं है, आपका फोटो हम किसको दे दिए, चैट जीपीटी को, भैया पासपोर्ट साइज में बना दीजिए, बना दे दिया, डाउनलोड किए, प्रिंट करके दे दिया आपको। यानी जिसको फोटो एडिटिंग नहीं आ रहा है, अगर उसको चैट जीपीटी चलाना आ रहा है तो अपना काम स्वयं कर लेगा। मुझे 100 पेज की नोट्स लिखवाना है, चैट जीपीटी से बोल दिया, लिख दिया, हो गया काम। ऐसे ऐसे काम हमारे किससे हो जा रहे हैं, चैट जीपीटी से, कंप्यूटर से। तो कंपनियों में काम कम होंगे कि ज्यादा, कम समय में हम अकेले कई काम कर ले रहे हैं, एम्प्लॉय लगाने की हमें जरूरत नहीं है। इससे आने वाले समय में और भी क्या होगा, बढ़ेगा भी, हम बताएंगे आगे चल के। रोबोट वगैरह भी धीरे धीरे बनना शुरू हो गए हैं, चाइना एकदम रोबोट खड़ा कर दिया है, रोबोट से लड़के पैदा कर रहा है, बहुत कुछ है, बताएंगे आगे चल के। अगली चीज इसका है कि डिपेंडेंसी को लेके, डिपेंडेंसी का मतलब होता है निर्भरता। पहली चीज की खुद पर डिपेंड नहीं होता है, सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी है, यानी कि किसी दूसरे पर क्या है, निर्भर। अगर हम कंप्यूटर को नहीं चलाएंगे तो स्वयं काम करेगा, कंप्यूटर काम करेगा नहीं, यानी इसको चलाने के लिए पर्टिकुलर कोई न कोई एक चाहिए। एक खराबी कह सकते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सपेंसिव मेंटेनेंस होता है,
एक्सपेंसिव, मेंटेनेंस होता है, यानी थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है इसका मेंटेनेंस। ये सब इसके क्या है, नुकसान है। एक हो सकता है लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मक की कमी इसके अंदर। ये सभी क्या है, नुकसान। और बहुत कुछ नुकसान है, पढ़ाएंगे तो बताएंगे आगे, नोट करिएगा।